तमाम नाज़रीन को खुशामदीद कहती हूँ। नूर मोहम्मदी का बयान। आइए जानते हैं सबसे पहले अल्लाह ताला ने कौन सी चीज़ सबसे पहले पैदा की। हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि मैंने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हूँ, मुझको बतलाइए कि सब चीज़ों से पहले अल्लाह ताला ने कौन सी चीज़ पहले पैदा की। आपने फरमाया, ऐ जाबिर, अल्लाह ताला ने सब चीज़ों से पहले तेरे नबी का नूर यानी मेरा अपने नूर के फेस से पैदा किया। फिर वो नूर जहाँ अल्लाह ताला को मंजूर हुआ सैर करता रहा और उस वक्त न लूह थी, न कलम था, और न जन्नत, न दोजख, और न कोई फरिश्ता था, और न ज़मीन थी, और न आसमान था, न चाँद था, न सूरज था, न जिन था, न इंसान था। फिर अल्लाह ताला ने मखलूक को पैदा करना चाहा तो उस नूर के 4 हिस्से किए। एक हिस्से कलम, दूसरे लूहे महफूज, और तीसरे अर्श, और चौथे से ज़मीन, आसमान और कुल मखलूक को पैदा किया। खातिमुल अंबिया हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिवा जितने रसूल और नबी अल्लाह ताला ने दुनिया में भेजे वो एक कौम या एक मुल्क के वास्ते भेजे थे। न उनकी रिसालत आम और न हमेशा रहने वाली शरीयत की हिफाजत का इंतज़ाम। आपको अल्लाह ताला ने तमाम आदमियों और जिनों का रसूल और नबी बनाया और आपकी रिसालत और नबूवत और शरीयत क़यामत तक जारी रहेगी। आपके बाद न कोई नबी पैदा किया गया और न क़यामत तक पैदा किया जाएगा। आप हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बड़े बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की औलादे में कुरैशी लोगों के आला ख़ानदान में से हैं और आप अपने वतन मक्का शरीफ में पैदा हुए। आपकी वालिदा साहिबा का नाम आमिना है और आपके वालिद साहिब का नाम अब्दुल्ला है और दादा का नाम अब्दुल मुत्तलिब है और परदादा का नाम हाशिम है। उस ज़माना में तमाम दुनिया के अंदर कुफ्र और शिर्क का अंधेरा छाया हुआ था। सब लोग बुतों की, आग पानी की, चाँद सूरज की, तारों दरख्तों की पूजा करते थे। यहूद और ईसाई लोगों का जोर था, बुतों को खुदा और हाजतों को पूरा करने वाला समझा जाता था। यहाँ तक कि अल्लाह ताला के घर काबा शरीफ में 360 बुत पत्थर, तांबे, चांदी, सोने वगैरह बना रखे हुए थे और उनको सजदा करते थे और उनसे मुरादें मांगते थे। इसके अलावा वो हर घर में एक बुत पूजा पाठ के लिए हर आदमी ने रखा हुआ था। ऐसी बेसमझी जहालत के ज़माने में और कुफ्र शिर्क के अंधेरे में अशरफुल अंबिया हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर ऐसा चमका जैसा कि 14वीं रात का चाँद बदली से निकल आया है। तमाम ज़मीन आपके नूर से रोशन हो गई। अल्लाह ताला ने आपको रहमत और रोशन चिराग बनाकर भेजा। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से कसूर हो गया तो अल्लाह ताला की नाराज़गी ज़ाहिर हुई। उस वक्त उन्होंने अर्ज़ की, ऐ रब, मुझको मोहम्मद के तुफैल से बख्श दे और मेरा कसूर माफ़ कर। अल्लाह ताला ने फरमाया, ऐ आदम, तुमने मोहम्मद को कैसे जाना? अर्ज़ की, ऐ रब, मैंने उनको इस तरह पहचाना जब आपने मुझको पैदा किया और मेरे में जान डाली तो मैंने ऊपर को अपना सर उठाया तो वो अर्श आज़म के पायों पर ये कलमात लिखे हुए थे, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तब मैं ये समझा कि आपने अपने नाम के साथ किसी ऐसे ही का नाम लिखा होगा जो आपके नज़दीक तमाम मखलूक से ज़्यादा प्यारा और महबूब होगा। इरशाद हुआ, ए आदम, तुम खूब समझे, बेशक मोहम्मद हमारे नज़दीक ऐसे ही हैं। हमने उनके तुफैल से तुम्हारा कसूर माफ़ किया और तुम्हारी तौबा कबूल की। ए आदम, अगर हम मोहम्मद को पैदा न करते तो मखलूक को भी पैदा न करते। हम उनको तुम्हारी औलाद में पैदा करेंगे और वो आखिरी ज़माना में हमारे रसूल होंगे। फलक पर है गोफा हमारे नबी का, ज़मीं पर है चर्चा हमारे नबी का। वो होते न पैदा तो दुनिया न होती, ये दुनिया है जलवा हमारे नबी का। नहीं कोई सानी फलक पर ज़मीं पर हमारे खुदा का, हमारे नबी का। अदब से फरिश्तों ने सर को झुकाया जहाँ नाम आया हमारे नबी का।
कोई बेनवा हो कोई बादशाह हो, है सबको सहारा हमारे नबी का। है अर्श बनी उनके कदमों के नीचे, वो रुतबा है ऊंचा हमारे नबी का। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी उम्मत को एक खुशखबरी दी कि आखिरी ज़माना में एक नबी पैदा होंगे जो नबियों के सरदार होंगे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपनी उम्मत को एक खुशखबरी दी कि ऐ लोगों, मैं अपने खुदा की तरफ कुछ अरसे के लिए जाने वाला हूँ और मेरे बाद अहमद यानी मोहम्मद आएंगे। वो अल्लाह के सच्चे रसूल होंगे और वो तुमको अल्लाह के अहकाम बतलाएंगे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के सहीफ़े में अल्लाह ताला ने फरमाया, ऐ इब्राहीम, हमने तुम्हारी दुआ कबूल की। हम तुम्हारे बेटे इस्माइल की औलाद में अपना महबूब रसूल पैदा करेंगे और वो हमारे अहकाम ऐसी उम्मत को पहुँचाएंगे जो सब नबियों की उम्मतों से अच्छी उम्मत होगी। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मैं मोहम्मद हूँ, अब्दुल्ला का बेटा और अब्दुल मुत्तलिब का पोता। अल्लाह ताला ने मुझको सबसे अच्छे ग्रुप में पैदा किया और अल्लाह ताला ने लोगों में दो फ़र्क़े बनाए, एक अरब और दूसरा अजम। तो मुझे अच्छे फ़र्क़े में अरब में पैदा किया। फिर अरब में कई ख़ानदान बनाए तो मुझको सबसे अच्छे कुरैशी ख़ानदान में पैदा किया। फिर कुरैश में कई कुंबा बनाए तो मुझको अच्छे कुंबा कबीले में हाम की औलाद में पैदा किया। बस मैं कौमी और ख़ानदानी लिहाज में भी सबसे अच्छा हूँ। जानना चाहिए कि अगर आप दुनिया के लिहाज से किसी अदना ख़ानदान में पैदा किए जाते तो मक्का शरीफ के कुरैशी आला ख़ानदान के लोग आपको मुँह न लगाते और ये बात आपको दीन के फैलाने में नुकसान देती और लोगों को ये बहाना हो जाता। इसी वजह से रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी कौमी और ख़ानदानी बुजुर्गी बयान फरमाकर ऐलान कर दिया। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, मैं मशरिक़ से मग़रिब तक फिरा मगर कोई आदमी आपसे बढ़कर न देखा और न हाशिम की औलाद से बढ़कर कोई आला ख़ानदान देखा। आपकी वालिदा माजिदा फरमाती हैं, जब आप हमल में आए तो मुझको ख्वाब में एक खुशखबरी दी गई कि बीबी, तुम इस उम्मत के रसूल से हामिला हो गई हो। जब वो पैदा हो तो ये दुआ करना, ऐ अल्लाह, मैं उनको आपकी पनाह में देती हूँ हर एक हसद करने वाले की बुराई से, और उनका नाम मोहम्मद रखना। और जब आप हमल में आए तो मैंने एक रोशनी देखी, उसमें मुझको शहर बसरे के और मुल्क शाम के महल नज़र आए। और जब आप मेरे पेट से जुदा हुए तो आपके साथ एक नूर ज़ाहिर हुआ जिसकी रोशनी मशरिक़ से मग़रिब तक फैल गई और बहुत सी अजीब अजीब बातें आपकी पैदाइश के वक्त देखने में आईं, जैसे कसरा के महल में जलजले का आना और उसके 14 बरजों का गिर जाना और दरियाए तबरिया का सूख जाना और मुल्क फारिस की आग का बुझ जाना जो 1000 साल से दहक रही थी। इन अजीब व गरीब बातों के देखने में ये दिखाना था कि फारिस और मुल्क शाम की बादशाहियत ख़त्म होने वाली है, कुफ्र मिटेगा और दीन इस्लाम रोशन होगा। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा से रवायत है, एक यहूदी मक्का में आया हुआ था और 12 रबीउल अव्वल पीर के रोज़ सुबह के वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए। उस यहूदी ने कहा, ऐ कुरैशी लोगों, क्या तुम्हारे यहाँ आज सुबह के वक्त कोई लड़का पैदा हुआ है? लोगों ने कहा, हमको मालूम नहीं। यहूदी ने कहा, मालूम तो करो। खुदा की कसम, आज कुरैशी लोगों में इस आखिरी ज़माना का नबी पैदा हुआ है और उसकी पहचान ये है कि उसके दोनों कंधों के दरमियान कमर में एक उभरा हुआ निशान है, वो मुहर नबुवत है। लोगों ने पूछा तो मालूम हुआ कि अब्दुल्ला इब्न मुत्तलिब के यहाँ एक लड़का पैदा हुआ है। वो यहूदी लोगों को लेकर आपके वालिदा के पास आया और कहा, मैं तुम्हारे बच्चे को देखना चाहता हूँ। उन्होंने आपको उसके सामने कर दिया। जब उसकी नज़र मुहर नबुवत पर पड़ी तो वो गम की वजह से बेहोश ज़मीन पर गिर पड़ा। फिर होश आने के बाद कहा, ऐ याकूब की औलाद से नबुवत ख़त्म हो गई। ऐ कुरैशी लोगों, खुदा की कसम, ये लड़का तुम पर ऐसा कब्जा करेगा कि मशरिक़ और मग़रिब तक तमाम रोए ज़मीन पर मशहूर हो जाएगा और उसी का नाम का डंका बजेगा। अल्फाज में कहीं गलती हो तो माफ़ कीजिएगा। प्लीज़ सब्सक्राइब करना।